बिंदु जीएस एकेडमी नोट्स पढ़ेंगे फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 का पार्ट नंबर 2। चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे हम 59 से। पहला क्वेश्चन है, देख लेते हैं 58 क्या कहता है कि 58 है कि अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें, छत व फर्श किसी रेशेदार पदार्थ, कालीन, ग्लास, फाइबर आदि से ढके रहते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य मेन जो होता है, जान लीजिए, इसका उद्देश्य होता है ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकना होता है। आगे क्वेश्चन है, किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज़ और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल जो है क्या होना चाहिए? तो होना चाहिए आपका 17 मीटर का होना चाहिए, जो आप इसमें नहीं है, आंसर हो जाएगा डी। आगे है रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर काम करती है? आधारित है रेडियो तरंगों के परावर्तन पर, आंसर हो जाएगा बी। आगे है स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए, जो अगला क्वेश्चन में था, आंसर हो जाएगा बी। आगे है प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि का परावर्तन। आगे डेसिबल का प्रयोग जो है, डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता। आगे चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं, क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा जो है सिर्फ एक दिशा में इंगित होती है, आंसर हो जाएगा ए। आगे है कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों घटित नहीं होती है ध्रुवन में, आंसर हो जाएगा सी। आगे एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ पर कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, तो ध्वनि प्रचलित करने का माध्यम नहीं होता है, आंसर हो जाएगा कोई वायुमंडल नहीं है, आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे है ध्वनि तरंगों की प्रवृत्ति कैसी होती है? ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग होती है या प्रकाश अनुप्रस्थ, आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे चलते हैं। आगे की सुनो 0 डिग्री सी आंसर, आगे क्वेश्चन और है, देख लेते हैं। आगे है आपका, आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंग के लिए सत्य नहीं है? मतलब सत्य है, इसमें इसको ध्रुवित किया जा सकता है, नहीं, गलत है। ये निर्वात में चल सकती है, ये भी नहीं हो सकता है, गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे 0 डिग्री सी पर इसकी चाल 332 मीटर पर सेकेंड होती है, ये सही है, आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे है अवसरव तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम। आगे चलते हैं। आगे परासरव तरंगे वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति होती है 20 किलोहर्ट्ज से अधिक, आंसर हो जाएगा सी। आगे परासरव तरंग मनुष्य द्वारा नहीं सुना जा सकता, आंसर हो जाएगा बी। आगे परासरव तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? गॉल्टन ने, आंसर हो जाएगा बी। आगे है शिकार ब्रह्मभक्षियों या बाघों का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? प्रतिध्वनि, आंसर हो जाएगा डी। आगे है कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है अल्ट्रासोनिक तरंग, आंसर हो जाएगा ए। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर, आंसर हो जाएगा ए। विमानों के अंतरिक्ष भागों की सफाई में किसका प्रयोग किया जाता है? परासरव तरंग, आंसर हो जाएगा ए। आगे चलते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? श्रव्य या क्या हो जाएगा? ऑडिबल ध्वनि, आंसर हो जाएगा डी। आगे है तरंग का वेग, आवृत्ति तथा तरंगदैर्घ्य में संबंध दिया जाता है b बराबर एन लैम्डा, आंसर हो जाएगा ए। चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोटक सुनाई नहीं पड़ता है वायुमंडल की अनुपस्थिति का, आंसर हो जाएगा ए। आगे चलते हैं। आगे है चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि वे अति तीव्र ध्वनि तरंगें पैदा करती है जो इसका नियंत्रण करता है, आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं। पराध्वनिक विमान उड़ते हैं ध्वनि की चाल से अधिक चाल से, आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे है कथन दिया है कि रेलगाड़ी के इंजन से निकलने वाले भाप पहले दिखाई पड़ती है और सीटी बाद में सुनाई पड़ती है। कथन आर देने हैं। आगे की प्रकाश तरंग की चाल की तुलना में ध्वनि तरंग की चाल बहुत कम होती है, बिल्कुल सही है। आर तथा आर दोनों सही है, पर आर एक की सही व्याख्या भी है, आंसर हो जाएगा ये। आगे है वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है? तापमान के घटने से घटता है, आंसर हो जाएगा डी। आगे है कि निम्न में कौन सा एक कथन सही नहीं है? आर्द्रता के बढ़ने पर ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ये गलत है, अधिक होता है, आंसर हो जाएगा सी। बाकी बात ताप के बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ता है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, सही है। आगे है आपका आयाम तथा आवृत्ति के परावर्तन से ध्वनि में वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता है, सही है। बाकी बात सी आपका गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे लगभग 20 डिग्री के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है? तो लोहा में, आंसर हो जाएगा डी। कहता है कि ध्वनि का वेग भी विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है और ठोस में सबसे अधिक होता है, आंसर हो जाएगा ए।
किस माध्यम में ध्वनि का वेग सबसे तेज चलती है? ठोस में। आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे चलते हैं। आगे वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? 330 मीटर पर सेकेंड। बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है, इसका कारण क्या है? प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होता है। आंसर हो जाएगा डी। आगे निम्न द्रवों में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है? स्टील में। आंसर हो जाएगा ए। आगे वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होता है? 332 मीटर पर सेकेंड ही रहता है। आंसर हो जाएगा बी। आगे कथन दे रहे हैं कि चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु को बिना टकराए हुए ही उड़ता है। कथन आ रहा है कि चमगादड़ में इंफ्रासोनिक तरंगें लगती है, यानी कि ये सही है परंतु आर गलत है। आगे चलते हैं। नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ जाती है, जबकि दूर जाने पर रेलगाड़ी के लिए वह घटती जाती है। यह घटना है आपका डॉपलर प्रभाव। आंसर हो जाएगा डी। आगे है, आगे किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? हवाई जहाज़ की उड़ान भरना। आंसर हो जाएगा डी। आगे ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है? 95 डेसिबल। आंसर हो जाएगा डी। आगे कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंग द्वारा उत्पादित नहीं होता है? ध्रुवन। आंसर हो जाएगा ए। आगे यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है? तो देख लेंगे आंसर क्या कहता है। केवल ध्वनि गुणवत्ता का कारण। आंसर हो जाएगा डी। आगे स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्री की आवाज़ की आवृत्ति अधिक होती है। आंसर हो जाएगा ए। आगे है, एक युवक पुरुष की आवाज़ की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज़ अधिक प्रिय क्यों लगती है? बच्चों की आवाज़ का तारतम्य पुरुष की आवाज़ के तारतम्य से अधिक होता है। आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिला की आवाज़ का जो है तारतम्य अधिकतम होता है। आंसर हो जाएगा डी। आगे है, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तारतम्य के कारण। आंसर हो जाएगा बी। आगे ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से विभिन्न करती है क्या कहलाती है? तारतम्य। आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता होती है 30 से 40 डेसिबल। आंसर हो जाएगा आपका बी। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है डेसिबल से। आंसर हो जाएगा आपका सी। मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है वायुयान के लिए। वस्तु के वेग तथा उसकी माध्य में एवं उन्हीं परिस्थितियों के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? मैक संख्या कहते हैं। आंसर हो जाएगा डी। कहता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति इनके द्वारा होती है, एक तारतम्य आवेश के द्वारा। आंसर हो जाएगा आपका ए। कहता है कि किसी विद्युत चुंबकीय तरंग का सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है, कहाँ होता है? कहाँ होता है? गामा किरण का। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे है आपका, आगे की विद्युत चुंबकीय तरंग होती है अनुप्रस्थ होती है। इनमें कौन अवरक्त का तरंग दैर्घ्य है? 10⁻⁻4 मीटर। आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे अगर एक्स रे, वाई रे मतलब एक्स रे, गामा रे तथा बैगनी एक्स किरण और गामा किरण तथा बैगनी का आवृत्ति ए बी सी हो तो आंसर क्या हो जाएगा? ए लेस देन बी लेस देन ए लेस देन बी लेस देन सी, मतलब ए लेस देन बी और बी ग्रेटर देन सी। ए कम होगा बी से, बी अधिक होगा सी से। आंसर है आपका विद्युत चुंबकीय तरंग का संचरण होता है दोनों लंबवत। आंसर हो जाएगा आपका सी। बस आज यहीं तक।